देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। अपने चाहने वालों, अपने दोस्तों और अपनी शहनाज को अकेला छोड़कर सिद्धार्थ शुक्ला सबसे दूर चले गए हैं। मुंबई के ओशिवारा में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां रोते बिलखते उनकी मां शहनाज और उनके दोस्तों ने उन्हें आखिरी विदाई दी। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के निधन का गम उनके सभी चाहने वालों को गहरा सदमा देकर गया है। हालांकि सबसे बुरी हालत उनकी करीबी दोस्त और कथित गर्लफ्रेंड शहनाज गिल की है। बीते दिन सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार के दौरान शहनाज की हालत देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। सिद्धार्थ को अंतिम अलविदा कहने के लिए शहनाज अपने भाई के साथ पहुंची, जिसके साथ शहनाज ने अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे। उसी शख्स को हमेशा हमेशा के लिए खोने की पीड़ा शहनाज के चेहरे पर साफ नजर आई। पूरी तरह से टूटी और बिखरी हुई हैं शहनाज। सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार के वक्त रोते रोते वो 2 बार बेहोश हो गईं। सोशल मीडिया पर उनके तमाम विजुअल्स वायरल हो रहे हैं, जिनमें वो लगातार रोए जा रही हैं। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद हमेशा हंसती मुस्कुराती और मस्ती करने वाली शहनाज सुन्न पड़ गई हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर शहनाज का एक वीडियो बुरी तरह से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देख किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाएगा। इस वीडियो में बदहवास शहनाज सिद्धार्थ का नाम पुकारते हुए शमशान घाट की तरफ दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल शुक्रवार को सिद्धार्थ शुक्ला को ओशिवारा स्थित शमशान घाट में पंचतत्व में विलीन किया गया। सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार के लिए शहनाज के भाई उन्हें संभालते हुए शमशान घाट तक लेकर आए थे। शहनाज पहले से ही बुरी तरह से टूटी हुई थी। वहीं जब उन्होंने फूलों से सजी उस एम्बुलेंस को देखा जिसमें सिद्धार्थ को लाया गया था, वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाईं और सिद्धार्थ सिद्धार्थ पुकारते हुए शमशान की तरफ दौड़ पड़ी। सिद्धार्थ के लिए सना की ये तड़प देखकर हर किसी का कलेजा छलनी हो गया। ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि शहनाज गिल के दिल में सिद्धार्थ शुक्ला के लिए किस हद तक दीवानगी थी। लेकिन सिद्धार्थ को खोने के बाद शहनाज खुद को अभी तक संभाल नहीं पा रही हैं। सिद्धार्थ को जब अग्नि के हवाले कर दिया गया, उस दौरान भी शहनाज दर्द में तड़प उठी थीं। सिद्धार्थ और शहनाज के करीबी दोस्तों के मुताबिक सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार के दौरान शहनाज 2 बार बेहोश हो गई थीं। मां की गोद में जमीन पर बेहोश पड़ी शहनाज की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे देखकर उन्हें चाहने वालों की आंखें नम हुए जा रही हैं। सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार से लौटी संभावना सेठ ने भी मीडिया को इंटरव्यू में बताया था कि सिद्धार्थ की मां और शहनाज दोनों की हालत बेहद खराब है। मां रीता शुक्ला तो जवान बेटे को खोने के बाद फिर भी हिम्मत दिखा रही हैं। ऋषि कपूर के बर्थडे पर सामने आया कुछ खास। नीतू आलिया के साथ साथ सितारों ने किया कपूर साहब को याद। ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन का फैंस कब से इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार मेकर्स ने ऋषि कपूर के 69th बर्थ एनिवर्सरी पर फैंस को ये खास तोहफा दे भी दिया है। मेकर्स ने फैंस के लिए शर्मा जी नमकीन का पहला लुक जारी कर दिया है। मेकर्स ने फिल्म शर्मा जी नमकीन के 2 पोस्टर रिलीज किए हैं। दरअसल ये फिल्म काफी खास है। इस फिल्म के आधे हिस्से में ऋषि कपूर नजर आएंगे और वहीं आधे हिस्से में ऋषि का किरदार परेश रावल निभाते नजर आएंगे। ये बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म होगी जिसमें ऐसा प्रयोग होने वाला है। फिल्म शर्मा जी नमकीन के 2 पोस्टर रिलीज किए गए हैं। इन 2 पोस्टर्स में से एक में ऋषि कपूर नजर आते हैं तो वहीं दूसरे में परेश रावल। एक्सेल एंटरटेनमेंट और मैकगफिन पिक्चर्स ने इसे प्रोड्यूस किया है। हितेश भाटिया ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। ये फिल्म एक प्यारे 60 साल के इंसान की कहानी है। आपको बता दें, एक्टर के इस लुक को उनकी बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी ने भी अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर मेकर्स का धन्यवाद किया है। साथ साथ अपने डैड का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए रिद्धिमा ने बचपन की तस्वीर भी शेयर करी है। इतना ही नहीं, आलिया भट्ट और सोनी राजधान ने भी ऋषि कपूर की याद में फिल्म के पोस्टर को शेयर करते हुए उन्हें याद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। कोर्ट में हुआ हनी सिंह का वाइफ शालिनी से सामना।
जज की हियरिंग ने बढ़ाया यो-यो सिंह का हौसला। बॉलीवुड के फेमस सिंगर और रैपर हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार ने हनी पर घरेलू हिंसा, मेंटल टॉर्चर और फाइनेंशियल प्रेशर के आरोप लगाए हैं। इस मामले में कल हनी सिंह की दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में पेशी हुई थी। कोर्ट जाते समय हनी सिंह के आगे पीछे कई सेफ्टी गार्ड मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने चेहरे पर मास्क और आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था। इस दौरान हनी काफी परेशान भी नजर आ रहे थे। हनी सिंह शुक्रवार को अदालत के सामने हाजिर हुए। उन्होंने अदालत में आवेदन दाखिल कर अनुरोध किया है कि उनकी पत्नी की ओर से उनके खिलाफ दायर घरेलू हिंसा मामले की सुनवाई बंद कमरे में हो। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह ने हनी सिंह और उनकी पत्नी शालिनी तलवार को अपने चैम्बर में बुलाया और वहीं पर देर तक दोनों से बातें की। दोनों पक्षों के वकीलों को भी मजिस्ट्रेट चैम्बर में ही सुना गया। इसके बाद उन्होंने हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार को 5 सितंबर को 2 संरक्षण अधिकारियों की मौजूदगी में अपने ससुराल से अपना सामान लाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने दंपति को निर्देश दिया है कि इस दौरान दोनों किसी भी प्रकार से अभद्र भाषा और विवाद में लिप्त नहीं होंगे। अदालत ने शालिनी को कहा है कि जब वो ससुराल से सामान लेने जाएं तो उस वक्त मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान दंपति किसी भी प्रकार के अपशब्दों का आदान प्रदान बिल्कुल भी नहीं करेगी। अदालत ने उनकी काउंसलर्स को वहां मौजूद रहने, सामान की सूची तैयार करने और पूरी घटना की वीडियोग्राफी बनाने को कहा है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने समन जारी कर हनी सिंह को पेश होने को कहा था। वो पिछली सुनवाई में कोर्ट नहीं आ सके थे, जिस पर जजों ने आपत्ति भी जाहिर की थी। आपको बता दें अगली सुनवाई 28 सितंबर को होनी है। अगली सुनवाई के दौरान अदालत शालिनी द्वारा मांगे गए अंतरिम मुआवजे और रहने के लिए घर की मांग मुद्दे पर सुनवाई करेगी। अदालत ने शालिनी तलवार से अगले 10 दिनों में अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और इनकम का हलफनामा भी पेश करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। बॉलीवुड रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी अपडेट जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।